क्या फ़ायदा क्या नुकसान, किसान जानता है कि वोट कहाँ करना है और नौजवान जानता है। आप सोचिए फ़ायदा नुकसान, 60 लाख बच्चों की परीक्षा छूटी। मैं इसी मुजफ्फरनगर में आया था, मेरठ के पास के बच्चे मुझे मिले थे, उनके हाथ में तख्ती थी कि परीक्षा कैंसिल हो, पेपर लीक कैंसिल, पेपर लीक जो हुआ उसकी परीक्षा दोबारा हो। इस तरीके से जो पेपर लीक हुए हैं 60 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं। अगर हम 60 लाख के केवल ये मान लें उनके परिवार के माँ बाप इस सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे, अगर हम 3 वोट मान लें एक परिवार के और 60 लाख परिवार इस तरीके से प्रभावित हुए हैं, तो 60 लाख गुणा 3 1,80,00,000 और यही 80 लोकसभा से अगर हम भाग दे दें तो 2,25,000 वोट बीजेपी का हर लोकसभा में कम हुआ है। इसकी भरपाई कहाँ से कर लेंगे? क्या इसकी भरपाई के लिए ये तमाम जो जोड़ लिए क्या भरपाई कर देंगे पूरी? आपका एक ज्ञान है, जनसभा कर रहे हैं तो वो ये मुद्दा उठा रहे हैं, इसी का काउंटर करते हैं जो आप अभी बता रहे हैं, अभ्यर्थियों की भी बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो भी पेपर लीक पर आरोपी पाया जाएगा आने वाले समय में भी उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर दी जाएगी। तो बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, हरियाणा की सरकार की प्रॉपर्टी जब्त कर लो। पेपर लीक तो हरियाणा में हुआ है ना, तो हरियाणा की सरकार की क्या जब्त कर लेगी प्रॉपर्टी है यूपी की सरकार? आपका एक और सच्चाई ये है, यूपी में सरकार बीजेपी की, हरियाणा में सरकार बीजेपी की, पेपर न लीक हो उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की, और जो पेपर लीक में पकड़े जा रहे हैं वो सब बीजेपी की। तो सरकार की नीयत नहीं नौकरी देने की, वो नौकरी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। इसलिए पीडीए की लड़ाई बड़ी है, जनगणना हो, पीडीए की बात हो, पीडीए को हक अधिकार सम्मान मिले, शायद ये लड़ाई बड़ी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि पिछली बार 14 में से 7 सीटें बीच में आई। पूरा फोकस है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तमाम अपनी पूरी नेता दलबल के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस बार जो चक्रव्यूह रचा गया है कि भाई 7 की 7 सीटें और 14 में जो हार गए थे, क्या आपको लग रहा है कि वो जीत पाएंगे या माहौल उससे अलग है पिछली बार से? पिछली बार से बहुत अलग माहौल है। बीजेपी के लीडर्स के स्टेटमेंट देख लीजिए आप, उनकी भाषा देख लीजिए, वो इसीलिए कि अपने वोट को वो बांधना चाहते हैं। जो दलों को तोड़ रहे हैं या दलों पे हाथ रख रहे हैं पीछे से, वो इसीलिए कि वो अपने वोट को कैसे संभालें,